संसार में जब जब अधर्म बढ़ता है और धर्म कमजोर होता है, तब भगवान स्वयं अवतार लेकर धर्म की रक्षा करते हैं। ये कथा है उस अटूट भक्ति की जिसने पिता के क्रोध, असुरों के अत्याचार और मृत्यु के भय के सामने भी कभी हार नहीं मानी। ये है कथा भक्त प्रहलाद और भगवान नरसिंह की। बहुत समय पहले दो दैत्य भाई थे, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। ये दोनों महर्षि कश्यप और दिति के पुत्र थे। हिरण्याक्ष को भगवान विष्णु ने वराह अवतार में मार डाला था। अपने भाई की मृत्यु से हिरण्यकशिपु के हृदय में प्रतिशोध की अग्नि जल उठी। उसने निश्चय किया कि वह ऐसा वरदान प्राप्त करेगा जिससे कोई भी उसे न मार सके। वह पर्वतों की गुफाओं में गया और कठोर तपस्या शुरू की। वर्षों तक उसने अन्न, जल और यहाँ तक कि श्वास तक त्याग कर तपस्या की। अंततः ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और बोले, वत्स, बताओ क्या वरदान चाहते हो? हिरण्यकशिपु बोला, हे प्रभु, मैं अमर होना चाहता हूं। ब्रह्मा जी ने कहा, यह संभव नहीं, जो जन्मा है उसका नाश निश्चित है। तब हिरण्यकशिपु ने चालाकी से वरदान मांगा, मुझे कोई देव, दानव, मानव, पशु या पक्षी न मार सके। न दिन में न रात में मेरा अंत हो, न घर में न बाहर, न अस्त्र से न शस्त्र से, न धरती पर न आकाश में। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा। वरदान पाकर हिरण्यकशिपु का अभिमान आकाश छूने लगा। वह बोला, अब मैं ही सृष्टि का ईश्वर हूं, सबको मेरी पूजा करनी होगी। समय बीता। हिरण्यकशिपु के घर एक पुत्र का जन्म हुआ, प्रहलाद। लेकिन यह अद्भुत था कि प्रहलाद बचपन से ही भगवान विष्णु का नाम जपने लगे। गुरुकुल में जब शिक्षक दैत्य विद्या सिखाते तो प्रहलाद अपने साथियों को सिखाते कि मित्रों, असली ज्ञान है नारायण का स्मरण। धन, बल और राज्य सब क्षणभंगुर हैं। गुरु क्रोधित होकर उसकी शिकायत हिरण्यकशिपु से करते। हिरण्यकशिपु ने पुत्र से पूछा, प्रहलाद, तुम्हें ये विष्णु भक्ति कहां से मिली? प्रहलाद ने उत्तर दिया, पिताजी, यह तो मेरे हृदय में है। जिस क्षण से मैंने जन्म लिया तभी से नारायण मेरे प्राणों में बस गए हैं। यह सुनकर हिरण्यकशिपु का क्रोध ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा। राजा ने आदेश दिया, प्रहलाद को विष पिला दो। सैनिकों ने उसे जहर से भरा प्याला दिया। प्रहलाद ने शांत मन से ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप किया और प्याला पी लिया। चमत्कार, विष अमृत में बदल गया। क्रोधित होकर हिरण्यकशिपु ने कहा, इसे मदांध हाथियों के सामने डाल दो। हाथियों ने प्रहलाद पर आक्रमण किया, लेकिन पास पहुंचते ही वे शांत होकर उसके चरणों में झुक गए। अगली बार उसे विषैले नागों के बीच फेंका गया। सैकड़ों फुफकारते सर्प उसके चारों ओर लिपट गए, लेकिन प्रहलाद ने नाम जपा और सभी सर्प शांति से दूर हट गए। अंततः उसकी बहन होलिका, जिसे वरदान था कि वह अग्नि में नहीं जल सकती, प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठी। लेकिन वरदान केवल धर्म के लिए था, अधर्म के लिए नहीं। होलिका जलकर भस्म हो गई और प्रहलाद सुरक्षित बाहर आ गया। हर बार असफल होने के बाद हिरण्यकशिपु ने क्रोध में कहा, प्रहलाद, तुम कहते हो तुम्हारा विष्णु सर्वत्र है, क्या वह इस खंभे में भी है? प्रहलाद ने दृढ़ विश्वास से कहा, हां पिताजी, भगवान हर जगह हैं, यहां भी। हिरण्यकशिपु ने तलवार से खंभे पर प्रहार किया। खंभा फटा। भयंकर गर्जना से दिशाएं गूंज उठीं। अंदर से प्रकट हुए नरसिंह, आधे सिंह और आधे मानव रूप में।
उनकी आंखें अग्नि के समान लाल, नख बिजली जैसे चमकते हुए। उन्होंने हिरण्यकशिपु को पकड़ लिया और राजमहल के द्वार की चौखट पर ले जाकर रखा। वह समय था संध्या का, न दिन न रात। वह स्थान था चौखट का, न घर न बाहर। उन्होंने अपने तीखे नखों से उसे फाड़ डाला। न अस्त्र न शस्त्र, गोद में बैठाकर न धरती न आकाश। इस प्रकार अधर्म का अंत हुआ। नरसिंह की गर्जना से सारा ब्रह्मांड कांप रहा था। देवता भयभीत खड़े थे। तब प्रहलाद हाथ जोड़कर विनती करने लगे, प्रभु कृपा कर शांत हो जाइए, आपका भक्त आपके चरणों में है। नरसिंह भगवान ने प्रहलाद को गोद में उठाया और बोले, वत्स, आज से तुम धर्म के प्रतीक बनोगे। तुम्हारी भक्ति सदा संसार को प्रेरणा देगी। कथा का संदेश, अहंकार का अंत निश्चित है। सच्ची भक्ति मृत्यु से भी बड़ी होती है। भगवान सर्वत्र हैं, हर कण में, हर श्वास में। धर्म की रक्षा के लिए ईश्वर अवश्य प्रकट होते हैं। आइए हम सब मिलकर इस कथा से प्रेरणा लें और प्रभु के चरणों में अपना जीवन अर्पित करें।